नमस्कार सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में फाइनाइट ऑटोमेटा और उसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन यूज होता है उसका एनालिसिस करूँगा और उसमें ये बताऊँगा कि क्यों हमें डेड स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका हम एफ से एब्रीवेट किए हैं, एफ ही एब्रीवेशन होता ही है। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दो होता है। तो आज हम अभी इस वीडियो में केवल डीएफए के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनडीएफए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीएफए का जो फॉर्मल डिफिनीशन है वो 5 टपल डिफिनीशन होता है। उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। तो आपको ऐसे ही पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करके 5 टपल डिफिनीशन बताना रहेगा, जिसमें से क्यू आपका जो है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट होता है। और जो स्टेट बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि इस स्टेट के अंदर समझिए आप रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी भी आप दे सकते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि i इक्वल टू 3 है और j इक्वल टू आपने i प्लस 1 लिख दिया, तो j के अंदर ये कैपेबिलिटी आपने इनबिल्ड की कि i की वैल्यू रिमेंबर करने की। मतलब j की वैल्यू जो होगी वो i के बियॉन्ड ही होगी, 1 बियॉन्ड ही होगा। तो इसी तरह से हम उसमें भी ट्रांजिशन रूल के थ्रू रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेट के अंदर या इनबिल्ड करते हैं। तो स्टेट बहुत ही पावरफुल होता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे उसकी कैपेबिलिटी को। सिग्मा जो होता है आपका, वो आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट होता है। मतलब जिस अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग पे वो काम करता है या जिसके वैलिडेशन को चेक करता है। बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा आपका एक्सेप्टिंग मशीन भी कहा जाता है, रिकॉग्नाइजिंग मशीन भी कहा जाता है, वैलिडेटिंग भी मशीन कहा जाता है। मतलब स्ट्रिंग को वैलिड और इनवैलिड बताता है। और ये जो है तीनों वर्ड जो हैं, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। एक्सेप्टिंग स्टेट या वैलिडेटिंग एक्सेप्टिंग मशीन या वैलिडेटिंग मशीन या रिकॉग्नाइजिंग मशीन, इन तीनों का मतलब एक ही है। आप तीनों में से कोई भी एक नाम बोल सकते हैं। डेल्टा जो है ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो कि मैप करता है क्यू क्रॉस समेशन सिंबल के, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों का मैप्स इनटू कैपिटल क्यू। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे ऑर्डर्ड पेयर बनता है। वो ऑर्डर्ड पेयर आपका मैप करता है क्यू के किसी एलिमेंट से। ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसको हम आपका डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। Q0 जो होता है एक स्पेशल स्टेट होता है कैपिटल क्यू के अंदर, जिसको हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं। स्टार्ट स्टेट मतलब वहीं से प्रोसेसिंग शुरू होता है। जब भी किसी भी स्ट्रिंग के वैलिडेशन की चेकिंग, वैलिडेशन को प्रोसेस करेंगे तो इसी स्टेट से मशीन शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। F जो होता है वो सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू होता है, जो कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स इसको कहा जाता है। तो कैपिटल क्यू में से ही कुछ स्टेट, कम से कम एक स्टेट तो जरूर फाइनल स्टेट रहेगा। मतलब कैपिटल F के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर रहेगा और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो डेल्टा को हम नेक्स्ट स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन मशीन है। केवल ये काम ट्रांजिशन करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट करता है। जैसे आप फैन लास्ट वीडियो मैंने फैन का एग्जांपल लिया था। तो फैन को अगर आप समझ लीजिए, फैन के वर्किंग को समझने के लिए आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाया या एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मैथमेटिकल मॉडल बनाया। उसको समझने के लिए आपने क्या देखा कि एक ऑफ स्टेट था, एक ऑन स्टेट था। तो ऑफ स्टेट से मशीन ऑन स्टेट में कब जाएगी, मतलब ये ऑफ स्टेट है और ये जो है ऑन स्टेट है, तो हमेशा मशीन ऑफ स्टेट से ही शुरू करेगी। कभी भी फैन खरीद के ले आएंगे तो वो ऑफ ही रहेगा, ऑन थोड़ी रहेगा। तो ऑफ स्टेट से शुरू होगा। अब आप स्विच को पुश करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और फिर पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो दो ये स्टेट हैं उसके। और आपने जो इनपुट किया वो पुश टाइप का इनपुट किया, ठीक है। तो पुश इनपुट पे आपका वर्क कर रहा है। अब आगे चल के आप पुश थोड़ी पढ़ेंगे, पी पढ़ेंगे। पुश के जगह आप पी सिंपल एक असाइन कर दीजिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो अभी आपने बनाया, यही एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है एक तरीके से, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। बिना हार्डवेयर के यूज़ किए उसके फंक्शन को, उसके वर्किंग को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा का जो ब्लॉक डायग्राम, उससे पहले देखिए लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज ऑफ डीएफए भी जान लीजिए। तो लैंग्वेज ऑफ डीएफए जो होता है वो सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग होता है। अब वैलिड स्ट्रिंग का मतलब क्या है
कि इनिशियल स्टेट से प्रोसेस करना शुरू करेंगे उस स्ट्रिंग को, और अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं तो वो वैलिड स्टेट होगा, वैलिड स्ट्रिंग होगा। QF इसीलिए लिखा गया, QF वन ऑफ द फाइनल स्टेट, QF स्मॉल QF बिलोंग्स टू कैपिटल F लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो अगर कैपिटल F का स्टेट है तो फिर वो वैलिड स्ट्रिंग मानी जाएगी। मतलब आप स्ट्रिंग को प्रोसेस करना शुरू किए Q0 से, और फाइनली जब स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर प्रोसेस करते हुए लास्ट करेक्टर पे जब पहुंचे और वो प्रोसेस हो गया, मशीन अब आप देख रहे हैं कि वो वन ऑफ द फाइनल स्टेट में है, तो स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी। तो ऐसी जितनी भी स्ट्रिंग होंगी उसका कलेक्शन जो होगा वो लैंग्वेज को बताएगा। तो ब्लॉक डायग्राम एक यहाँ पे मॉडल बनाया गया है, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा का। उसमें क्या क्या होता है, एक इनपुट टेप होता है, ये इनपुट टेप है, और इसके इधर और उधर दोनों तरफ एंड मार्कर लगे हुए हैं, लेफ्ट एंड मार्कर, राइट एंड मार्कर। हालांकि हम जो इनपुट टेप अगर लेफ्ट राइट एंड मार्कर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है टेप साइज फाइनाइट है, लेकिन हम लोग टेप साइज जो है इनफाइनाइट लेके यूज़ करते हैं, और उस सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी एंड मार्कर नहीं मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ऑफनली टेप साइज इज इनफाइनाइट, और एंड मार्कर्स अगर नहीं है, एब्सेंस ऑफ एंड मार्कर्स इंडिकेट साइज ऑफ इनपुट टेप इज इनफाइनाइट। तो आप ये जो चीज़ मेंशन किए हैं ये मेंशन नहीं करना है, अगर क्योंकि जो भी नॉर्मली आपका होता है इनपुट टेप साइज इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब थोड़ी है कि कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपको अगर मान लीजिए कोई काम करने के लिए पता है कि एट मोस्ट हमें 1 GB मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ले लीजिए 1 टेराबाइट मेमोरी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट साइज हो जाएगा। जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा अगर आपके पास उपलब्ध है डेट इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट थोड़ी कुछ होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में एक इनपुट टेप हो गया, इनपुट टेप इसलिए मेंशन है, ये रीडिंग हेड होता है, मतलब केवल रीड कर सकता है, और इसके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। रीडिंग हेड के साथ साथ इसके अंदर और एक लिमिटेशन है, इसका मूवमेंट डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये किसी एक मतलब आइदर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ्ट ही मूव करेगा। वो डिजाइन करते वक्त जैसा आप सोच के बनाएंगे उसी हिसाब से काम करेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो राइट टू लेफ्ट कभी नहीं मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट नहीं मूव करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन लगा होता है इस पे। और ये फाइनाइट कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये अपना मूवमेंट करता है, जिसके बेसिस पे वो मतलब ट्रांजिशन करता है। अब यहाँ पे मूवमेंट तो हर एक सेल को रीड करने के बाद, हर सेल के कंटेंट को रीड करने के बाद उसको तो राइट में ही जाना है, अगर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट आपने सिलेक्ट किया है तो। लेकिन और क्या होता है यहाँ पे, चूंकि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता रहता है, तो स्टेट कैसे किसी भी स्टेट से किस स्टेट में जाएगा उसके लिए रूल यहाँ पे स्टोर होते हैं। यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन के जो ट्रांजिशन रूल हैं, ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर जो ट्रांजिशन होते हैं उस वो चीज़ स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो 3 मुख्य चीज़ें थी, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ट्रांजिशन फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैंने इसीलिए लिखा है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन एंड नीड ऑफ डेड स्टेट। डेड स्टेट एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, उसका कोई उसके ऐड करने से या उसको लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल एक चीज़ है जो ये डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के जो डिफिनीशन का मतलब महत्व है उसको रिटेन करने के लिए हम डेड स्टेट जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए ये है फंक्शन, अब अगर ये फंक्शन है तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ये आपका डोमेन का काम करेगा और ये कोडोमेन का काम करेगा। मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये फंक्शन है डेल्टा तो ये क्यू क्रॉस दिस बिहेव एज ए डोमेन, और ये कैपिटल क्यू कैसे बिहेव करेगा एज ए कोडोमेन। अब फंक्शन का रूल क्या होता है कि कोडोमेन के अंदर का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन के अंदर। जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तब तक फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्यू क्रॉस समेशन सिग्मा में बन रहे हैं सबके लिए एक इमेज होना चाहिए कैपिटल क्यू के अंदर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मस्ट बी एन इमेज। तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल क्यू के अंदर ये 3 स्टेट हैं और सिग्मा के अंदर ए बी 2 इनपुट अल्फ़ाबेट हैं। अब ये आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा DFA है वो आपका पांचों टपल यहाँ डिफाइन किए गए, 3 स्टेट, 2 इनपुट अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट Q0, फाइनल स्टेट हमने Q2 ले लिया है।
तो ये 5 जो चीज़ें हैं वो डिफाइन कर दिया गया है, ये हमेशा डिफाइन कर देना चाहिए। अब मान लीजिए डेल्टा के अंदर केवल यही 4 ट्रांजिशन रूल लिखे गए हैं, एक ये लिखा गया, एक ये लिखा गया और एक ये लिखा गया, एक ये लिखा गया। जबकि देखिए कैपिटल क्यू के अंदर आपका होना चाहिए कि कैपिटल क्यू के अंदर कितना है, 3 एलिमेंट है और कैपिटल सिग्मा के अंदर 2 है। तो कैपिटल क्यू क्रॉस दिस के अंदर कितना होगा, 6 होगा। 3 × 2 = 6। तो 6 आपके रूल होने चाहिए, जबकि है 4 ही, 2 अनडिफाइंड है। तो कौन से अनडिफाइंड है, जैसे Q0 से A इनपुट पे तो है, लेकिन Q और Q0 से B इनपुट पे है। Q0A Q0B दोनों के लिए, लेकिन Q1B है, Q1A नहीं है। Q2A है लेकिन Q2B नहीं है। तो Q2B और आपका Q1A ये दोनों चीज़ अनडिफाइंड है। तो ये चीज़ यह चीज़ क्या बता रहा है कि Q1A का इमेज नहीं है और Q2B का भी इमेज नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि एक डेड स्टेट जोड़ेंगे, और डेड स्टेट जोड़ेंगे किस तरह से जोड़ेंगे उसी चीज़ को हम यहाँ पे बताए हैं कि एक आप डेड स्टेट Q' कंसीडर कर लेते हैं और Q1A जो मिसिंग था, जिसका इमेज नहीं था Q1A Q2B का, उनका इमेज Q' ही मान लेंगे। जो डेड स्टेट जोड़ है वही इमेज रहेगा दोनों का। तो Q1A का भी इमेज और Q2B का भी इमेज Q' हो गया। लेकिन अब एक नया स्टेट आ गया Q1', तो काटे, अब आपके इस 3 स्टेट की जगह पे 4 स्टेट हो गए। तो 4 2 जा 8 ऑर्डर पेयर मिलेगा, मतलब एक और आ गया परेशानी, Q1'A का क्या इमेज होगा, Q1'B का क्या इमेज होगा। तो Q''A और Q''B का इमेज क्या होगा। तो वो सबके खुद जिस परेशानी के लिए हम उसको ऐड किए हैं, मतलब इमेज बनाने के लिए, तो खुद का भी इमेज खुद ही बन जाएगा। तो Q''A का भी इमेज हम Q' ही ले लेंगे और Q''B का भी इमेज Q' ले लेंगे। मतलब जो बचे थे उनका और जो नए बन रहे हैं उनका, सबका इमेज वही आपका डेड स्टेट हो जाएगा। अब आप जब इसको फिर से रीडिफाइन करेंगे तो 4 तो ये थे और 4 ये ऐड हो गए, 8 को मिला के यहाँ पे एक साथ लिख दीजिए। अब आपका जो DFA-M था वो बदल के DFA-M' हो गया। और महत्वपूर्ण बात ये है कि लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लैंग्वेज आपका अनअल्टर्ड रहता है, लैंग्वेज नहीं चेंज होता है। जो सेट ऑफ स्ट्रिंग पहले वैलिड हो रहे थे वही सेट ऑफ स्ट्रिंग अभी वैलिड होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम जो डेड स्टेट इस तरह से जोड़ते हैं कि वहाँ से फाइनल स्टेट रीचेबल ही नहीं रहेगा। जब तक फाइनल स्टेट तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तब तक कोई स्ट्रिंग को बढ़ाएगा नहीं। इसको हम नेक्स्ट में समझते हैं कि क्या है ये सारी चीज़। अब देखिए, जब तक आप डेड स्टेट नहीं जोड़े थे तब तक क्या हो रहा था कि इन दो का इमेज नहीं था यहाँ पे, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा कि ये फंक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही आपने जोड़ा तो इन जो जिनका इमेज नहीं था उनका भी और जो नए बने ऑर्डर पेयर उनका भी ये Q' हो गया। अब ये फंक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो टू मीट द फंक्शन रिक्वायरमेंट वी हैव टू ऐड डेड स्टेट। बस सीधा सा बात यही है और कुछ नहीं है। बाकी डेड स्टेट के जोड़ने से ना कोई स्ट्रिंग एक्स्ट्रा बढ़ेगी ना कोई एक स्ट्रिंग कम होगी। अगर आप किसी भी एक बात को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपने ट्रांजिशन रूल लिख के, अभी पिछले पेज पे जैसे हमने ट्रांजिशन रूल लिख के जिस बात को डिफाइन किया, यहाँ पे ये ट्रांजिशन रूल था आपका, ये एक तरीका है किसी भी मशीन के ट्रांजिशन को समझाने का। और दूसरा तरीका, और भी 2 तरीके हैं, एक है आपका ट्रांजिशन फंक्शन और ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरा ट्रांजिशन टेबल। तो मतलब किसी एक बात को कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो होता है कि ट्रांजिशन रूल लिख लिख के समझाइए, और भी लोगों को एफिशिएंट तरीका सूझा तो नए तरीके से भी उस चीज़ को, एक ही बात को कहना शुरू कर दिए एफिशिएंट मैनर में। तो उसी का है ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम में देखिए, ये ट्रांजिशन सिस्टम या ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन ग्राफ भी बोलते हैं। तो जो आपका, जैसे आपका ट्रांजिशन रूल था डेल्टा Q0A = Q1, तो इसको आप क्या करेंगे कि जितने भी स्टेट थे, जैसे आप बिफोर डेड स्टेट, मतलब डेड स्टेट जब तक नहीं था तब के लिए ये ट्रांजिशन डायग्राम है, और जब आपने डेड स्टेट ऐड कर दिया तब पे ये डायग्राम है। तो जब तक आपने डेड स्टेट नहीं ऐड किया था आपके पास 3 ही स्टेट थे। तो Q0 से A ट्रांजिशन पे जैसे ये लिखा गया है, तो Q0 प्रेजेंट स्टेट था और A आपका इनपुट सिंबल था।
इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज द इनपुट सिंबल। तो प्रेजेंट स्टेट Q0 और A इनपुट पे Q1 था, तो आप Q0 से इस Q0 से इस Q1 की तरफ एक एज बना देंगे और यह जो इनपुट सिंबल था उस पर लेबल कर देंगे। तो हर ट्रांजिशन रूल के लिए आपका एक एज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब तक आप डेड स्टेट नहीं जोड़े थे, कुल कितने एज थे? 4 एजेस थे। तो 4 आपको यहाँ पे 4 मतलब ट्रांजिशन रूल थे, तो 4 एजेस इक्विवेलेंट बनेंगे। इसके लिए जो डेल्टा Q0 A Q1 था, उसके लिए आपका ये वाला एज बन गया, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला एज बन गया। ऐसे दूसरा जो Q0 B Q2 था, उसके लिए आपका ये वाला एज बन गया। ऐसे ही Q1 B Q2, तो Q1 से और B इनपुट पे Q2 बन गया, और ये वाला Q2 A Q2 था, तो ये बन गया। तो हर एक जो रूल ट्रांजिशन रूल है उसके लिए एक इक्विवेलेंट एज बन जाएगा। हाँ, कुछ खास बातें हैं, जैसे जो इनिशियल स्टेट होता है उस पे उसके लिए एरो मार्क कर देते हैं, और जो फाइनल स्टेट होता है उसको डबल सर्कल कर देते हैं। और जब आप डेड स्टेट जोड़ दिए तो आपके पास 4 स्टेट हो गया। एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, चौथा स्टेट यही डेड स्टेट है। अब आप देखिए बाकी पूरा ये जो डायग्राम है सेम टू सेम यहाँ पे वो पोर्शन आपका कॉपी पेस्ट हुआ है। जो ये 4 एज बनाया है आपने उसको बस देखिए। तो एक तो बनाया था Q1A वाला, तो Q1A वाला हो गया, Q डैश पे ही जा रहा था। फिर ऐसे ही आपका Q2B वाला था, तो Q2 से एक B इनपुट के साथ गया है Q डैश पे। बाकी उसका Q डैश का A और B इनपुट पे ये जो दोनों एज थे वो आपका सेल्फ लूप टाइप का बन गया। इसमें खास बात ये देखना है कि अगर किसी भी एज पे कॉमा लगा के लिखा गया है तो ये 2 अलग अलग इनपुट को डिनोट करता है, लेकिन अगर आप ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिख देंगे, ये यहाँ DFM नहीं मिलेगा, मिले मुरे मशीन मिलेगा, तो एक इनपुट होता है और दूसरा राइट वाला आउटपुट होता है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के ही सब मिलेगा। जब मिले मुरे मशीन बताएंगे तब उसमें आपको ये फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा। अब इसी इंफॉर्मेशन को, जो ये जानकारी थी, उस जानकारी को आप एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं। कोई भी तरीका होगा सब में ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांजिशन, यानी केवल ट्रांजिशन को बता रहा है और कुछ नहीं। इन आउटपुट वगैरह इसमें नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अब आपका जो 3, अगर इसके करस्पॉन्डिंग बनाते हैं टेबल, तो 3 स्टेट थे और 2 इनपुट सिंबल था। 3x2 की मैट्रिक्स समझ लीजिए बना है, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 6 आपके एंट्री होनी चाहिए। जब भी आप देखिए कि एंट्री नहीं है किसी जगह पे, तो समझ लीजिए कि ये DFA के डेफिनेशन को मेट नहीं कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में आपको डेड स्टेट जोड़ना पड़ेगा। उसी लिए चौथा रो बना Q डैश के लिए, जो डेड स्टेट जोड़ा गया। बाकी इन 2 जगहों पे देखिए एंट्री, तो वही Q डैश आया है, क्योंकि Q डैश की तरफ ही इमेज था, और इसका खुद का जो डेड स्टेट जोड़ा है उसका भी Q डैश ही है। तो अब कैसे ये एंट्री करते हैं वो भी एक जल्दी से देख लीजिए, कि जैसे Q0A से Q1 था, तो Q0 के सामने Q0 वाले रो और एक कॉलम के नीचे Q1 आप लिख देंगे। ऐसे ही Q0B Q2 था, तो Q0 के सामने B के नीचे Q2 लिख देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टेबल के अंदर एंट्री करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ और एक आध बातें हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ, कि जैसे आपका फाइनल स्टेट जो होता है डेड स्टेट से, देखिए अगर आप डेड स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाना चाहेंगे तो कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसकी तरफ डेड स्टेट की तरफ एजेस गए हैं, आए कोई नहीं है, मतलब वहाँ से कोई दूसरे स्टेट पे नहीं गया है। अगर कोई आउटगोइंग एज निकला भी है तो उसी पे गया है, दूसरे किसी स्टेट पे नहीं गया। जब दूसरे किसी स्टेट पे जा नहीं रहा है तो फाइनल स्टेट नॉट रीचेबल रहेगा। तो इसीलिए कोई भी लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग ऐड नहीं होती है, ना कोई स्ट्रिंग अफेक्ट होती है। थैंक यू।